गाइज एक वोल्टेज प्रोटेक्टर का पूरा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसके डिस्प्ले को अच्छी तरह से समझते हैं और इस डिवाइस के अंदर जितने भी सेटिंग्स हैं उसको प्रॉपरली आपके होम अप्लायंसेस के हिसाब से सेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसका डिस्प्ले। तो गाइज डिस्प्ले के ऊपर आप देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है सबसे पहले दैट इज़ वोल्टेज। तो मेन लाइन का जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हैं 240 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है हमारा एम्पियर। तो इस डिवाइस के बाद में जितने भी हमारे लोड चल रहे हैं उसका एम्पियर जो है वो यहाँ पे बताया जाता है। ये जो एरो कीज़ हैं इससे आप इसका जो डिस्प्ले है इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ पावर पी, और ये जो रीडिंग है गाइज ये वॉटेज में है, मतलब ये वैट्स बता रहा है जो कि फ़िलहाल 0 है। क्यों, आपको शायद पता होगा क्योंकि मैं जो है मेरा लोड ज़्यादातर सोलर एनर्जी के ऊपर चलाता हूँ। सोलर एनर्जी का सिस्टम आपको जो टूर है वो आपको यहाँ पे आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ई मतलब एनर्जी, जो कि अभी है 69.4। तो गाइज़ ये जो रीडिंग है इसको आप आपका जो डिस्कॉम का जो मीटर होता है मीटर रीडिंग की तरह आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये किलोवाट आवर्स या फिर यूनिट्स में है और इसी चीज़ के ऊपर आपके घर के जो बिजली का बिल है उसको बनाया जाता है। तो ये हो गया यूनिट और वापस हम दबाएंगे तो ये आ गया वोल्टेज एंड एम्पियर के ऊपर। गाइज़ आइए अभी इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के सेटिंग्स मेनू के बारे में बात करते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के लिए ये जो सेट का बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आ जाएगा DE1। इस तरह के कई सारे वैल्यूज़ जो हैं ये डिवाइस बताता है गाइज़। तो जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से इस डिवाइस को समझने के लिए ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम वापस चल जाते हैं DC1 में। तो ये जो है इसको आप लॉन्ग प्रेस करके एग्ज़िट भी कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करके मेनू को एंटर भी कर सकते हैं। तो ये जो है गाइज़ DE1, और आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको इसको DE1 पे ही रखना है। DE1 का मतलब ये होता है कि इस डिवाइस के अंदर जितने भी प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो आपके होम अप्लायंसेस को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ में जैसे हम मान लेते हैं भाई वोल्टेज ज़्यादा आया, हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर ट्रिप हो गया, तो अगर इसको 1 पे रहेगा तो कुछ पर्याप्त एक पर्टिकुलर डिले के बाद में ही ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, आपका जो लोड है इसको ऑन कर देगा। वहीं पे अगर आप इसको DE2 के ऊपर जो है सेट करते हैं तो गाइस क्या होगा कि आपका लोड, अगर मान लीजिए भाई वोल्टेज प्रोटेक्टर ने किसी वजह से बंद कर दिया, भाई वोल्टेज ज़्यादा आ गया, लोड बंद हो गया, तो लोड को वापस ऑन करने के लिए आपको इस वोल्टेज प्रोटेक्टर के पास में आना पड़ेगा और ये जो अप वाला जो बटन है इसको आप दबाएंगे तब आपका जो घर का जो लोड है इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ DE3। मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे लोड का जो है एक इंडिकेटर है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इसने पावर काट दिया। तो जो DE3 का मतलब है ये किसी स्विच की तरह है, तो ये हमारा जो लोड है इसको डायरेक्टली बंद कर देता है। तो ये चीज़ आप कब यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको आपके घर में कोई रिपेयरिंग करनी है, वायरिंग करनी है, अगर आपको लोड ऑफ करना है या इस डिवाइस को किसी स्विच की तरह यूज़ करना है, तब आप जो है DE3 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। अगेन मेनू में जाना पड़ेगा, उसके बाद में हम जाते हैं DE4, इसको सेट कर लेते हैं। इंडिकेटर की ओर देखिएगा, ये देखिए इसने लोड ऑन कर दिया और बेसिकली अभी जो है ये डिवाइस बाईपास हो चुका है। मतलब भाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन किसी भी हद के ऊपर आए, करंट कम ज़्यादा आए, वोल्टेज कम ज़्यादा आए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका लोड जो है वो चलते रहेगा। तो इसको जो है आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो काम के मोड हैं गाइज़ ये 1 से लेकर 4 हैं। वैसे तो आपको जो काम पड़ेगा वो 1 का ही पड़ेगा, तो मैं इसको 1 के ऊपर सेट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी कई सारे मोड आते हैं, तो ये 5, 6, 7 ये जो चीज़ें हैं गाइज़ ये टाइमर बेस की चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने जो है वापस इसको DE1 के ऊपर सेट कर लिया है। अभी बात करते हैं दूसरे मेनू के आइटम्स की। तो मेनू के अंदर वापस चलते हैं, ये हमने सीख लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ दिस DC2, और ये जो चीज़ है गाइज़ ये बड़ी मिस्टीरियस है। इसकी इन्फॉर्मेशन ना ही यूज़र मैनुअल में है ना ही इसके वेबसाइट के ऊपर है। मैंने रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर, तो ये जो चीज़ है अगर इसके ऊपर आगे जाके कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे इसके बारे में जानकारी अगर मिलेगी तो बता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आप कह सकते हैं B9, और इसको जो है मैंने सेट किया है 1 के ऊपर। 2 के ऊपर करके देखते हैं क्या होता है। तो B9 का मतलब है गाइज़ इसका बैकलाइट। तो ये जो बैकलाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 30 सेकंड चलता है, और 30 सेकंड तक अगर आप कोई भी यहाँ पे बटन नहीं दबाते, फॉर एग्जांपल हमारी तरह भाई आप बातें करते रहते हैं, तो ये जो बैकलाइट है ये
बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम वीडियो बना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बैकलाइट है वो कॉन्स्टेंटली ऑन रहे। तो मैं जो है वापस यहाँ पे मेनू के अंदर जाके ये जो B9 वाला जो फीचर है इसको मैं 1 पे कर दूंगा। 1 पे क्या होगा कि इसका जो ये बैकलाइट है गाइस ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है SS और ये है गाइस इसका टाइम डिले। और ये जो टाइम डिले है ये सेकंड्स में होता है, तो आप यहाँ पे 3-4 सेकंड 5 सेकंड जो है रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 512 तक जा सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं ये सेटिंग है क्या और इसको रखना कितना है। तो गाइस जब लोड शेडिंग के बाद में, बिजली की कटौती के बाद में जब पावर वापस आता है, तब स्टार्टिंग में हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों के जो डिवाइसेस होते हैं वो ऑन पड़े रहते हैं लोड शेडिंग के सूरत में, और वो एक साथ स्टार्ट होने की ट्राई करते हैं, तो फ्लक्चुएशन जो है वो आता है। तो ये जो फीचर है गाइज ये टाइम डिले फीचर है। मतलब जैसे ही पावर आएगी, ये जैसे मान लीजिए आपने 6 सेकंड या 5 सेकंड सेट किया है, तो 6 सेकंड ये वेट करेगा, पावर को स्टेबलाइज होने देगा, उसके बाद में ही आपके लोड को जो है ऑन करेगा। इस तरह का जो फीचर है पहले आपने स्टेबलाइजर्स में देखा होगा। तो स्टेबलाइजर में टाइम डिले का फंक्शन होता है, वो फीचर इसमें भी दिया है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा भाई 5 सेकंड का जो टाइम डिले है वो ठीक रहेगा। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज ये है बड़े काम की चीज़, ये है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और जनरली हमारे जो उपकरण होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, वो हाई वोल्टेज से ही ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड जो सेटिंग रखता हूँ गाइस, इंडिया के जो डिवाइसेस होते हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट को जो है झेल लेते हैं। तो इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया 250 से जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाएगा, ये जो डिवाइस है ये पावर को कट कर देगा, ये जो पावर है इसको ऑफ कर देगा। अगर आपके एरिया में थोड़े ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो इसको जो है 255 तक आप चला सकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम है। वैसे मैं जो है रखूँगा इसको 250 के ऊपर सेट करूँगा। तो ये जो है सेट कर लेते हैं 250 के ऊपर। उसके बाद में ये है UOH, ये है हाई वोल्टेज रिकवरी। अब मान लेते हैं भाई हमने 250 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्टर सेट किया, 251-52 वोल्ट आए, वोल्टेज प्रोटेक्टर ने सप्लाई काट दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारा जो सप्लाई है गाइज ये नॉर्मल होने लगा, रेगुलर वोल्टेज आने लगे, तो रिकवरी इसकी कब रहेगी, ये रीसेट कब होगा? तो रीसेट होने का जो वोल्टेज है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हाई वोल्टेज हमने भाई सेट किया 250, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 249 या 248 रख लीजिए। तो जैसे ही आपके ग्रिड का जो वोल्टेज है 248 आएगा, ये वापस आपके जो लोड है उसको पावर देने लग जाएगा। ये इसकी रिकवरी टाइम है, रिकवरी सेटिंग है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं UL, दिस इज़ अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मतलब कम वोल्ट जब आएगा, जब ब्राउन आउट आएगा, तब ये जो है आपका प्रोटेक्टर कब आपके लोड को कट करेगा। तो ये जो है 170 है। आप जो है आपके डिवाइसेस कितने सेंसिटिव हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ आप इसको 190 रखें। अगर आप बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस चलाते हैं, जैसे कोई मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह चलाते हैं या फिर कोई ऐसे कंप्यूटर वगैरह सर्वर चलाते हैं, तो इसको आप 200 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ 195। 190 से 200 के बीच में जो है आप इसको रख सकते हैं। अगेन ये जो खेल है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है अंडर वोल्टेज रिकवरी, मतलब वोल्टेज जिस तरह से रिकवर होगा तो कब जो है ये पावर को रिस्टोर करेगा। तो मिनिमम जो है लो वोल्टेज कट हमने सेट किया था इसका भाई 195, तो हमें ये जो वैल्यू है ये 195 के ऊपर रखनी पड़ेगी, ठीक है। उससे नीचे रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई 195 तक हमारा जो वोल्टेज है वो नीचे गया, फिर ग्रिड जो है थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई और ऊपर जाके 197 वोल्ट अगर आए तो इसने हमारा जो लोड है इसको चालू कर दिया। तो इसको मैं रख देता हूँ 197, आप 200 तक भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है गाइस SU। गाइज़ ये जो फीचर है ये बड़ा मस्त है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जजिंग टाइम है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो ग्रिड होता है उसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भाई सेट किया 195 वोल्ट, अब हमारे ग्रिड के अंदर 195 भाई 1 सेकंड के लिए जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, वापस नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा अगर आप इस चीज़ को बहुत ही एग्रेसिव सेट करेंगे, अगर इसको आप इंस्टेंट के ऊपर सेट करेंगे, भाई हमने सेट कर दिया 1 सेकंड, ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया 1 सेकंड, तो जैसे ही थोड़ी सी एक पर्टिकुलर एक सेकंड के लिए भी हमारी जो बिजली है उस सेट पैरामीटर से या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, तो ये वोल्ट जो है हमारा लोड का जो सप्लाई है इसको काट देगा। मतलब बार बार आपका जो लोड है गाइज ये ऑन ऑफ होते रहेगा, हमारे जो डिवाइसेस हैं ये रीसेट होते रहेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार रीसेट जो है वो डिवाइस ना हो, उसके लिए इसने जजमेंट टाइम का यहाँ पे फीचर उपलब्ध कराया है। तो हम वापस जाते हैं जजमेंट टाइम के अंदर
तो जजमेंट टाइम जो है बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो डिवाइस है ये देखते रहता है कि मतलब वोल्टेज भाई 195 से नीचे तो गया लेकिन रिकवर हो रहा है क्या, तो यहाँ पे जो है ना ये वेट करेगा। तो इसको आप रख लीजिए, लगभग आप इसको 3 या 5 सेकंड रख लीजिए। तो 3 सेकंड तक जो है ये जज करेगा कि वोल्टेज वापस नॉर्मल तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये जो है आपके लोड को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, ग्रिड को आपके लोड के साथ में कनेक्टेड रखेगा। 3 सेकंड ऑब्जर्व करेगा। अगर 3 सेकंड में भी अगर आपका वोल्टेज सही नहीं होता है, भाई ज़्यादा वोल्ट आ ही रहे हैं, कम वोल्ट आ ही रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है ये वोल्टेज प्रोटेक्टर आपके सप्लाई को काट देगा। तो नॉर्मली आप 3 रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ऐसा पर्टिकुलर सेंसिटिव आप कोई डिवाइस चलाते हैं जो बिल्कुल 1 सेकंड में ख़राब हो सकता है, जैसे कोई सर्वर चलाते हैं, कोई नैस सिस्टम चलाते हैं, कोई बड़ा कंप्यूटर ऐसा चलाते हैं जिसके अंदर भाई डेटा लॉस या डेटा करप्शन हो जाता है बिल्कुल 1 सेकंड में, तब फिर जो है आप इसको बिल्कुल लो के ऊपर लेके जाइए। मतलब इंस्टेंटली जैसे ही फ्लक्चुएशन होगा, देखिए आप जो है इसको 60 सेकंड रख सकते हैं और मिनिमम जो है 0.1 रख सकते हैं। तो इंस्टेंटली जैसे ही फ्लक्चुएशन होगा ये जो आपका ग्रिड सप्लाई है इसको काट देगा। ओके, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस डिवाइस के बाद में आपने आपके कंप्यूटर के लिए यूपीएस वगैरह जो है वो लगा रखा होगा। तो ये हो गया हमारा जो है जजमेंट टाइम। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है भाई देख लेते हैं क्या है। सो दिस इज़, ये सब तो देख लिया हमने, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा IO। ठीक है, ये है इसका MCB फीचर, मतलब ये एम्पियर जो है मैक्सिमम जैसे ही रीच होंगे तो ये जो हमारा सप्लाई है इसको कट कर देगा। अब ये जो मॉडल है गाइज ये एक्चुअली 63 एम्पियर का है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो इन्होंने दिया है ये 80 एम्पियर का डाल के दिया है इसमें, और ये बड़ी गलत बात है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो रिले है वो 63 का है और 80 के ऊपर ये उसको चला रहा है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और इसी की वजह से आपको जो है आपका वोल्टेज प्रोटेक्टर भाई चेक करना है और उसको प्रॉपरली सेट करना है। अगर MCB फीचर या ओवर करंट प्रोटेक्शन आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, मतलब भाई लोड कितना भी आने दो, ये जो डिवाइस है सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन देगा, करंट प्रोटेक्शन नहीं देगा। अब समझ लेते हैं कि ये जो रीडिंग है ये आपको कितनी रखनी है। तो ये देखिए इसके अंदर ऑप्शंस हैं अलग अलग एम्पियर के, तो इसको आप 2-3 तरह से रख सकते हैं। एक तो आपके मीटर के अंदर कितने एम्पियर का सैंक्शन लोड है, ठीक है, जितने एम्पियर का आपका मीटर का आपके डिस्कॉम से अलाउ करता है वो आप आपके डिस्कॉम से पूछ सकते हैं, एक तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। अगर आपने इसको मेन लाइन में लगा रखा है, डायरेक्ट मेन लाइन में लगा रखा है, तो आपके सैंक्शन लोड के हिसाब से या आपके मीटर का जो लोड है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगा सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए आपने इसको एक पर्टिकुलर अप्लायंस में लगाया है, मान लीजिए एक AC में लगाया है और AC का जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर एम्पियर लिखे होते हैं दोस्तों। तो एम्पियर अगर उसके ऊपर लिखा है भाई 10 एम्पियर, ये जो AC है ये ले सकता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जा सकता है। तो जो 10 एम्पियर की वैल्यू है उसके अंदर आप लगभग 25 to 30% जो है ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको 13 एम्पियर करके सेट कर लीजिए। तो जैसे ही आपका डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा, 10 एम्पियर से ऊपर खींचने लगेगा, मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, चूहों ने तार काट दिए, पानी चला गया, कुछ भी हुआ, जैसे ही ये 13 एम्पियर के ऊपर जाएगा ये जो डिवाइस है इसको ऑफ कर देगा, आग वगैरह लगने से बचाएगा। ये फीचर अगर आपको लाइव देखना है कि ये वाकई में काम करता है या नहीं, तो हमने इसको टेस्ट भी किया है। जो डिटेल्ड वीडियो है गाइज वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं गाइज द नेक्स्ट ऑप्शन, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे है IC। अब ये जो चीज़ है गाइज इसके अंदर कुछ अच्छी तरह से डिटेल नहीं दिया है, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से ये जो चीज़ है बेसिकली ये आपके लोड का पावर फैक्टर जज करता है, और आपके लोड का जो पावर फैक्टर है वो पर्टिकुलर किसी हद से ज़्यादा जाता है, कम जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जो लोड लगाया है वो रेजिस्टिव लगाया है, कैपेसिटिव लगाया है, इंडक्टिव लगाया है, तो उसको ये जज करता है और एक लिमिट के बाद में जो सप्लाई है इसको काट देता है। लेकिन ये फीचर प्रॉपरली किस तरह से वर्क करता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, इसके यूज़र मैनुअल में भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि ये जो फीचर है गाइस इसे कहते हैं मैलिग्नेंट लोड प्रोटेक्शन। इसको जो है आप फिलहाल ऑफ के ऊपर ही रहने दें। हम चले जाते हैं आगे, दैट इज़ SI। तो गाइज जो SI का फीचर है बेसिकली ये भी एक जजमेंट टाइम है। आपको याद होगा पहले हमने एक जजमेंट टाइम सेट किया था जो वोल्टेज का था। अब ये जो जजमेंट टाइम है गाइज ये एम्पियर का है, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये कब काम आता है, कई बार हमारे पास में ऐसे बड़े मोटर होते हैं या फिर पुराने स्टाइल के जो AC होते हैं उनके जो कंप्रेसर होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं गाइज ये स्टार्ट होते वक्त एकदम से ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, जिसे हम इनरश करंट या फिर स्टार्टअप ड्रॉ या स्टार्टअप जर्क आप कह सकते हैं, जर्क लोड कह सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं।
तो ये जो वैल्यू है गाइज ये सेकंड्स के अंदर है। अब आपको याद होगा हमने इसका जो MCB फीचर है भाई 13 एम्पियर पे सेट किया था, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑन कर दिया AC का मैक्सिमम रेटिंग तो 10 का है, लेकिन जब उसका कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो वो चंद सेकंड के लिए 1-2 सेकंड के लिए 20 एम्पियर 25 एम्पियर जो है वो ले सकता है। जनरली जो इंडक्टिव मोटर्स होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको ज़ीरो के ऊपर सेट कर दिया, मिनिमम कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही आपके AC का कंप्रेसर जो है स्टार्ट होने जाएगा, स्टार्टिंग में तो उसको ज़्यादा करंट चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो तब ये जो डिवाइस है ये इसको कट कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। ये बोलेगा कि ये जो है मैं आपको नहीं चलने दूंगा, आप बंद हो जाओ। तो इस तरह से ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो जजमेंट टाइम है, अगर आप इसको प्रॉपरली सेट कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हमने भाई रख दिया 5 सेकंड, ओके, तो ये जो है मैं कर लेता हूँ 5 सेकंड्स, ओके। अब ये हमने कर दिया 5 सेकंड, इसको कर दिया सेव, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मैक्सिमम जो हमने इसका ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो तो 13 एम्पियर के ऊपर दिया है, लेकिन 5 सेकंड तक ये कुछ ज़्यादा एम्पियर अलाउ करेगा आपके लोड को स्टार्ट होने में। तो आपकी जो भी पानी की मोटरें हैं, ठीक है, आपके जो भी एयर कंडीशनर्स हैं, जो कंप्रेसर्स हैं, जो बड़े इंडक्टिव लोड हैं, वो कंफर्टेबली स्टार्ट हो पाएंगे, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे तब उनका जो एम्पियर है वो अपने आप भाई नीचे आ जाएगा, 13 एम्पियर के नीचे आ जाएगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ये बोलेगा भाई ओके है, लोड चलने दो। तो ये एक चीज़ हो गई। अगर आप इस तरह का कोई भी लोड नहीं चलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडक्टिव लोड नहीं चलाते हैं, आपने जो लोड इसके ऊपर लगा रखा है वो पूरा सेंसिटिव लोड है, मान लीजिए आपने इसमें कंप्यूटर वगैरह ही लगा रखे हैं, तो फिर ये जो फीचर है गाइस, इसको आप कम कर सकते हैं, मतलब इसको आप सेंसिटिव बना सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है गाइस, इसको आप ये देखिए, ये जो 5 सेकंड हमने किया था, इसको जो है आप कम कर दीजिए, इसको आप 1 सेकंड के ऊपर रख दीजिए। तो जैसे ही आपका कोई सेंसिटिव डिवाइस अगर शॉर्ट सर्किट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है उसको तुरंत ही कट कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसके ऊपर फिर इंडक्टिव लोड जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल घर के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ये जो SI का जो फीचर है, इसको आप 5 सेकंड के ऊपर ही रहने दें। तो ये जो है मैंने कर लिया 5 सेकंड और इसको कर दिया सेव। गाइस, जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है दैट इज़ SH। अब ये जो SH है ये भी एक तरह का डिले है, और आप कहेंगे सर कितने डिले बता रहे हो, पहले भी तो डिले सेट किए थे। तो गाइस, पहले जो हमने डिले इसके अंदर सेट किया था वो था, सबसे पहले हमने सेट किया था भाई SS। ये काय का डिले था, जब आपका ग्रिड से जब पावर आपका यहाँ पे आएगा, रिस्टोर होगा, भाई लोड शेडिंग खत्म हुई, पावर आया, तब कितना डिले लेना है, वो था हमारा SS। उसके बाद में हमने सेट किए जजमेंट टाइम, भाई फॉल्ट हो रहा है, कितनी देर तक जज करना है, ठीक है। अब जज किया, मान लिया कि भाई फॉल्ट आ गया, वोल्टेज ज़्यादा आ गया, वोल्टेज कम आ गया, इस डिवाइस ने कट कर दिया, इस डिवाइस ने हमारे लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। तो उसके बाद में भाई कितनी देर वेट करना है ताकि ये डिवाइस रीसेट हो, तो उसका जो टाइम है ये दिया है SH। तो ये इसका रीसेट टाइम है कि वापस इतना जो सेकंड है भाई 60 सेकंड डिटे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो 60 सेकंड जैसे ही होंगे आपका जो लोड है वापस इसको ऑन करो। तो कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे ओवर करंट हो गया, ज़्यादा करंट खींच लिया, इतना वेट करो, इसके बाद में आपका जो लोड है ये स्टार्ट होगा। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट 60 है, इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, देख लेते हैं, मैक्सिमम भी 60 के ऊपर भी जाता है ये। तो मैं जो है इसको कर लेता हूँ 10 सेकंड, ठीक रहेगा। भाई कोई फॉल्ट हुआ, AC ने ज़्यादा करंट खींच लिया, तो 10 सेकंड जो है ये डिवाइस वेट करेगा, और 10 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे वापस हमारे AC को जो है पावर दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तो इसका SH का फीचर। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं गाइज। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है एरर 1, और ये एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं है, ये इसका डिस्प्ले ही है। तो पिछली बार किस एरर की वजह से आपका जो सप्लाई है उसको काटा गया था, किस वजह से ये प्रोटेक्शन मोड में गया था, वो यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरर हैं ये 5 स्टोर किए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। इसको आप लॉग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये लॉग फाइल है इसका। तो 5 लॉग रखता है कि पिछली बार जो एरर हुआ था वो किस वजह से हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है, अभी फ़िलहाल ये 0 बता रहा है क्योंकि इसको कोई जो है अभी तक दिक्कत मालूम नहीं पड़ी है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे ही एरर्स होते रहेंगे, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होते रहेगा, वैसे इसके अंदर नंबर आएगा। अब नंबर का क्या मतलब है, देखिए अगर ये जो 0 है, अगर यहाँ 1 आता है तो ये अंडर वोल्टेज, ये जो फर्स्ट LED है इसकी वजह से हमारा जो लोड है ये काटा गया था। यहाँ पे अगर आता है 2, तो यहाँ पे जो है ये सेकंड जो LED है हाई वोल्टेज वाली, इसकी वजह से लोड हमारा बंद किया गया था। 3 आता है तो आप समझ गए होंगे भाई एम्पियर जो है हमारे डिवाइस ने ज़्यादा खींच लिया, मतलब इसका जो MCB फीचर है उसने हमारा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर है इसको ट्रिप करा दिया, हमारे लोड को जो है वो बंद करा दिया।
तो आई गेस इस तरह से हमने जो इसके मैक्सिमम जो मेनू है इसको समझ लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली भाई कोई ऑप्शन भाई छूट तो नहीं गया है। और गाइज़ अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी जो है जाके पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रूल्स वगैरह पढ़ के ज्वाइन कीजिएगा। तो आई गेस वी आर डन ओवर हियर। ये जो सारी मेनू की जो सेटिंग है वो हमने समझ ली है। गाइज़ आज का वीडियो जो है वो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो जब भी आप आपके घर के लिए इस तरह का वोल्टेज प्रोटेक्टर खरीदें, मैंने जो एफिलिएट लिंक दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से जाके ही परचेज़ करें। गाइज़ अभी मान लेते हैं कि इसमें सेटिंग करते करते आपने कुछ गलत सेटिंग जो है कर दी, मतलब इसको आपको रिसेट करना है, फैक्ट्री आपको डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके जाना है। तो कैसे करेंगे? काफ़ी आसान है। देखिए, जो सेट वाला बटन है इसको दबाइए, मेनू के अंदर आप चले जाएंगे और ये जो दोनों बटन्स हैं गाइज़, अप और डाउन के, इनको साथ में आपको कुछ देर तक दबाना है। तो देखिए ये एंड वाला जो ऑप्शन है वो आएगा, सेट बटन दबा के इसको मेनू से आप बाहर निकल जाइए, मेनू सेव कर लीजिए। अभी हम चेक करते हैं कि वाकई में ये जो हमारा डिवाइस है ये फैक्ट्री रीसेट हुआ है या नहीं। तो सेट के अंदर जाते हैं, ठीक है, और जो भी चेंजेस हमने किए थे उसके ओर जाते हैं। सो लेट्स सी, देखिए जो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो रीसेट हो गया है। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इसके ये रीसेट हो चुके हैं। तो गाइज़ कुछ इस तरह से जो है आप आपके वोल्टेज प्रोटेक्टर का पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं, आपके होम अप्लायंसेस को बचा सकते हैं। इस जो डिवाइस है इससे रिलेटेड अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए भाई, इसका अगर आपको टेस्टिंग देखना है या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर वर्सेस स्टेबलाइज़र या फिर स्मार्ट प्लग, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो कुछ कार्ड्स आ रहे होंगे। इन कार्ड के ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करके उन जानकारी भरे वीडियोस के ऊपर जा सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।